स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। वो कोलकाता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। स्वामी जी के दादाजी का नाम दुर्गाचरण था। वे फारसी और संस्कृत के विद्वान थे। बचपन से ही नरेंद्र की रुचि पूजा अर्चना में थी। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और नटखट स्वभाव के थे। मौका मिलने पर भी अपने मित्रों और गुरुजनों से शरारत करने से नहीं चूकते थे। परिवार के धार्मिक और आध्यात्मिक वातावरण के कारण नरेंद्र को बचपन से ही धर्म आध्यात्मिक ज्ञान का बोध हो गया था। इस कारण उनके मन में बचपन से ईश्वर को जानने और प्राप्त करने की जिज्ञासा जागृत होने लगी थी। छोटी उम्र में ही आध्यात्म से संबंधित ऐसे ऐसे सवाल करते कि उनके माता पिता और नियमित रूप से रामायण महाभारत और धार्मिक ग्रंथों की कथा कहने वाले पंडित भी चक्कर में पड़ जाते और उनको जवाब नहीं दे पाते थे। विवेकानंद की स्कूली शिक्षा 1871 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन संस्थान से शुरू हुई थी। स्वामी जी को दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य में काफी रुचि थी। स्वामी जी वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत और पुराणों के अलावा अनेक हिंदू शास्त्रों में गहन रुचि रखते थे और गंभीरता से अध्ययन करते थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में प्रशिक्षण हासिल किया हुआ था। वे नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम व खेलों में सम्मिलित हुआ करते थे। स्वामी विवेकानंद ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी दर्शन और यूरोपीय इतिहास का अध्ययन जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन से किया था। साल 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्होंने साल 1884 में कला विषय से ग्रेजुएशन की डिग्री पूर्ण की। फिर उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी की। हालांकि साल 1884 का समय स्वामी विवेकानंद के लिए बेहद दुखद पूर्ण था, क्योंकि इस समय उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। पिता की मृत्यु के बाद उनके ऊपर अपने 9 भाइयों बहनों को संभालने की जिम्मेदारी आ गई थी। लेकिन वे इस परिस्थिति से घबराए नहीं, बल्कि अडिग रूप से कठिनाइयों का सामना किया और इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। स्वामी विवेकानंद का नाम आते ही सबसे पहले एक बात दिमाग में जरूर आती है कि स्वामी विवेकानंद जिस किताब को एक बार पढ़ लेते उसे वो कभी नहीं भूलते थे। इस बात की चर्चा हर किसी की पढ़ाई के दौरान कभी ना कभी जरूर होती है। एक बार का वाकया बताते हैं। स्वामी विवेकानंद मेरठ में अपने शिष्यों के साथ थे। उसी दौरान स्वामी अखंडानंद भी वहां आए। वहां पास में एक लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी से स्वामी विवेकानंद ने एक किताब लाने को कहा। इसके बाद अखंडानंद ने बैंकर, दार्शनिक और राजनीतिज्ञ सर जॉन लबॉक की वो किताब लेकर आए, जिसके कई पाठ थे। ये किताब ऐसी थी जिसे पढ़ने में लोगों को सामान्य तौर पर 2 से 3 दिन या इससे भी ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने उस किताब को एक दिन में ही पढ़ लिया और उसे लाइब्रेरी में लौटाकर दूसरे पाठ लाने को कहा। अखंडानंद दूसरा पाठ ले आए। उसे भी एक दिन से पहले ही पढ़कर तीसरा पाठ मंगवाया। इतनी जल्दी पढ़कर लौट आए जाने पर लाइब्रेरियन हैरान रह गया। उस लाइब्रेरियन ने दावा किया कि स्वामी विवेकानंद जी बिना पढ़े ही किताबें लौटा रहे हैं, क्योंकि आज तक कोई एक पाठ को भी इतने दिनों में खत्म नहीं कर पाया जितने दिनों में इन्होंने कई पाठ खत्म कर दिए। लाइब्रेरियन के सवालों को सुनकर अखंडानंद लौटे और विवेकानंद को ये जानकारी दी। इसके बाद विवेकानंद खुद ही लाइब्रेरी में पहुंचे। उन्होंने लाइब्रेरियन से कहा कि उनके द्वारा पढ़कर लौट आई गई किताबों से वो कुछ भी और कहीं से सवाल पूछ सकता है। इस पर लाइब्रेरियन थोड़ा हंसने लगा। फिर उसने किताबें उठाई और सवाल पूछने लगा। उसने कुछ देर में ही दर्जनों सवाल पूछ डाले और स्वामी ने एक एक शब्द के साथ उसे पूरी लाइन सुना दी। ये देखकर लाइब्रेरियन दंग रह गया और उसने हार मानते हुए अपनी गलती पर पछताने लगा। इस तरह स्वामी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान और सूझबूझ से सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ज्ञान और दर्शन का परचम लहराया। विवेकानंद के जीवन पर
उनके गुरु रामकृष्ण का गहरा प्रभाव था। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने डेविड ह्यूम, स्पिनोजा, हेजेल ऑगस्ट कॉम्टे और चार्ल्स डार्विन के कामों का अध्ययन किया। उन्होंने स्पेंसर की किताब एजुकेशन का बंगाली में अनुवाद किया। स्वामी जी हर्बर्ट स्पेंसर की किताब से काफी प्रभावित थे। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रों का अध्ययन कर रहे थे, तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी पढ़ा। महासभा संस्था के प्रिंसिपल विलियम हेस्टो ने लिखा था कि नरेंद्र वास्तव में एक जीनियस है। मैंने काफी विस्तृत और बड़े इलाकों में यात्रा की है, लेकिन इनके जैसा प्रतिभाशाली एक भी बालक कहीं नहीं देखा। यहाँ तक कि जर्मन विश्वविद्यालयों के दार्शनिक छात्रों में भी नहीं है। स्वामी जी को श्रुतिधर भी कहा जाता है। स्वामी की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। उन्हें एक बार पढ़ने पर ही सब कुछ हमेशा के लिए कंठस्थ हो जाता था। विवेकानंद ये कहते थे कि इंद्रिय नियंत्रण या आत्मबल, अभ्यास और एकाग्रता, ये 4 ऐसी चीजें हैं जो हमारे मस्तिष्क को सक्षम बनाती हैं। वे कहते थे कि इंसान अपनी 90% सोच की शक्ति को बर्बाद कर देता है। इसलिए ये जरूरी है कि किसी चीज को समझने के लिए उस पर ध्यान लगाना सबसे जरूरी है। वे कहते थे कि हम होते कहीं हैं और सोच कुछ और रहे होते हैं। इसी तरह सोचते कुछ और हैं और काम कुछ और करते हैं। इसीलिए स्मरण में दिक्कत आती है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।